हेलो दोस्तों। देखिए आज जो आपका भाई बताने वाला है ना आपको, वो देखिए आपको हम बताएंगे। देखिए आपका चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेंस। लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि लेंस, देखिए लेंस होता क्या है। तो देखिए हम लेंस जो कहते हैं, देखो लेंस एक शीशा की तरह होता है। देखिए हम किस प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं कि लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम जैसे किसका, कांच का बना होता है। ठीक है, ये तो बात आप जानते होंगे कि जो लेंस जो होता है वो किसका बना होता है, कांच का बना होता है। ये दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस का एक पृष्ठ वक्रीय तथा दूसरा समतल भी हो सकता है। देखिए वक्रीय किसे कहते हैं, वक्रीय मतलब इस प्रकार से उठा हुआ भाग ऐसे, ठीक है, और समतल का मतलब लेंस का ये एक भाग ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मतलब वक्रीय का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से उठा हुआ, जैसे कि आपके सामने देखो ये है, और समतल का मतलब बिल्कुल सीधा लेंस। ठीक है, तो लेंस देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि लेंस का एक पृष्ठ वक्रीय तथा दूसरा समतल होता है। अब लेंस देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस निम्न दो प्रकार के आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। तो देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है उत्तल लेंस और नंबर दो कौन सा होता है, अवतल लेंस। अब देखिए हम आपको बताते हैं इसमें उत्तल लेंस मतलब किस प्रकार का लेंस होता है। तो देखिए उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है, और बीच में कैसा होता है, मोटा। जैसे कि आपके सामने दिखाया गया है, देखिए ये लेंस अगर देखा जाए तो किनारों पर कैसा है, ये पतला है। अगर बीच में देखा जाए तो देखिए बीच में कितना मोटा दिया है। ठीक है, तो ये लेंस कौन सा है, आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये हो गई कि उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पर पतला होता है और बीच में कैसा होता है, बीच में मोटा होता है। अब देखिए अब हम इसके और आगे पढ़ते हैं। यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एकत्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए कि जो उत्तल लेंस जो होता है वो उसके मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें होती हैं उनको एक जगह एकत्रित कर देता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए इस लेंस का जो प्रयोग है वो किसी लाइट में फोकस के लिए, एक जगह फोकस मारने के लिए कोई लाइट का यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, क्योंकि जो आने वाली किरणों को क्या करता है, बिल्कुल एक जगह केंद्र पर एकत्रित करता है। तो देखिए हमने आपको बता दिया कि उत्तल लेंस क्या होता है। अब बात करते हैं कि अवतल लेंस क्या होता है। तो देखिए अवतल लेंस को हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला जो है नंबर 2 वो है अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल लेंस, ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस क्या होता है। तो देखिए अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है और बीच में कैसा होता है, पतला होता है। तो देखिए यहाँ पर ये किनारों पर कैसा है, मोटा है कि नहीं, किनारों पर मोटा और बीच में कैसा है, पतला। तो इसलिए जो लेंस आपके सामने बना हुआ है वो कौन सा लेंस है, आपका अवतल लेंस है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को सभी दिशाओं में फैला देता है। तो जैसा कि हमने आपको उत्तल दर्पण में बताया था कि उत्तल दर्पण जो होता है वो किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता था, मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें थी उनको वो कहाँ एकत्रित कर रहा था, एक जगह एकत्रित कर रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को सभी दिशाओं में फैला देता है, और इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको चारों दिशाओं में फैला देता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आई होगी कि लेंस क्या होता है। तो हमने बताया कि लेंस एक अपारदर्शी माध्यम जैसे, पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का बना होता है। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है, कौन सा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में कैसा होता है, तो बताया था हमने आपको, ये किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है, और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। तो आप ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस समझ होगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए अब जो अगला जो पॉइंट है कि हम आपको पहला नोट समझाते हैं। देखिए उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछे कई मतलब ऑप्शन में कई बार आया हुआ है ये कि बताइए उत्तल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताना है कैसा बनता है, वास्तविक। अगर आपसे कोई कहे अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताना है आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए जो आपका सबसे मोस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, देखिए आपसे ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है। तो देखिए हमने आपको फोकस दूरी वगैरह सब पढ़ा रखा है हमने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो
पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें सब पढ़ा रखा है। तो देखिए लेंस की जो क्षमता है, क्षमता को हम किससे शो करते हैं, पी से शो करते हैं। तो देखिए पी जो बराबर जो होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसके? फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और देखिए इसे किससे, पी से, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ आपको फोकस दूरी जो है वो मीटर में नापनी पड़ेगी। ये भी लिख दो यहाँ, फोकस दूरी मीटर में हो। तो ठीक है दोस्तों देखो हमने क्या बताया कि फोकस दूरी के जो व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो आपको हमने ये समझा दिया है। और देखो इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक, तो देखिए दोस्तों इसका मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर। तो ये भी पेपर में आपसे कई बार पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। दोबारा समझिए लेंस की क्षमता क्या होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ फोकस दूरी मीटर में हो। ठीक है, या मीटर में नापी गई हो। ठीक है, नापी गई हो। तो देखिए यहाँ हमने P बराबर लिख दिया 1/f और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इतनी बात को आपको याद रखना है, ये आपसे 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है। तो चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। आइए तो देखिए दोस्तों अगला जो पॉइंट है आपके सामने वो दिया है लेंस के लिए सूत्र। तो देखिए जैसा कि आपने पिछले वीडियो में दर्पण के लिए सूत्र पढ़ा था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए उसी की तरह अब यहाँ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लेंस के लिए सूत्र। तो आपको 1/f बराबर 1/v, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस बात को यहाँ ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए जो f जो है वो क्या है, फोकस दूरी है, b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, u वस्तु से दूरी है। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। ये सूत्र तो लिखने के लिए नहीं आता है, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। तो इसलिए आपको ये सूत्र याद रखना है किसके, लेंस के लिए। दर्पण के लिए हम बात करें तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए हम बात करें गोलीय लेंस के लिए चिन्ह प्रणाली। तो जैसा कि हमने आपको दर्पण के लिए चिन्ह प्रणाली पढ़ाई थी, उसी प्रकार से आपको कहाँ यहाँ लेंस के लिए भी चिन्ह प्रणाली याद रखनी है। जैसा कि हमने आपको दर्पण में बताया था कि दर्पण से अगर कोई वस्तु इधर की ओर है तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस के, उधर की ओर है तो किसका, प्लस का, बताया था। अब देखिए यहाँ पर हमने इधर की तरफ माइनस, उधर की तरफ प्लस, तो सेम कंडीशन यहाँ रखनी है। ठीक है, तो लेंसों के लिए दूरियां गोलीय दर्पण की तरह मापी जाती हैं, जैसा कि आपने गोलीय दर्पण में मापी थी, इधर के लिए माइनस, उधर के लिए प्लस। अब एक बात और ध्यान रखना, गोलीय दर्पण में दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, ये गोलीय दर्पण करना है आपको, लेंस करना है। क्या करना है, लेंस। तो लेंसों में दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दर्पण की बात करें, दर्पण में आपकी दूरियां कहाँ से नापी गई, ध्रुव P से। लेकिन लेंस में कहाँ से नापनी है, उसका जो प्रकाशिक केंद्र है, मान लो ये हमने उत्तल लेंस लिया है तो इसका प्रकाशिक केंद्र होता है इसके बीच में। तो जो दूरियां मापी जाएंगी कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी। तो देखिए इन दोनों में याद रखना है, दर्पण और लेंस इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
हाँ, तो अब देखिए, अब चलते हैं इससे अगले पॉइंट की तरफ। और देखो, हम आपको बता दें, देखो इस सूत्र से हम आपको क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, जो कि पेपर में आता है, ठीक है। तो और इस बात को ध्यान रखना कि जो लेंस के लिए सूत्र होता है वो ये होता है। और बात करें इनकी चिन्ह प्रणाली की, तो चिन्ह प्रणाली में क्या है, जो आपको गोलीय दर्पण में पढ़ाया था वही चिन्ह प्रणाली आपको यहाँ पढ़नी है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आइए। तो देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दर्पण में पढ़ाया था लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र, सेम टू सेम वही सूत्र आपको यहाँ पढ़ना है। m बराबर एच डैश बटे एच बराबर b बटे यू। देखिए एच डैश जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है, और जो h जो है वो वस्तु की लंबाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ एच डैश है जो प्रतिबिंब की लंबाई है, और h जो है वो क्या, वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो देखिए हो गया आपका आवर्धन के लिए सूत्र, आपको इसको याद रखना है। इसमें हम आपको ये न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं लेंसों के उपयोग की। तो देखिए दोस्तों, लेंसों का जो उपयोग है ना, वो आपको सबको बताया किस जगह होते होंगे। जो आप आंखों पे चश्मा पहनते हो उसमें लेंसों का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये आपको पढ़ाएंगे हम अगले चैप्टर में। मतलब आपको जहाँ पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों टॉपिक आपको कराएंगे, तो उस जगह हम आपको बताएंगे कि मतलब लेंसों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है नंबर 1, लेंसों का उपयोग चश्मे में किया जाता है, किया जाता है। और देखिए और मतलब और देखिए और कहाँ कहा जाता है। तो देखिए मैं थोड़ा सीधा लिखूं इसे, का उपयोग चश्मे में किया जाता है। और नंबर 2, अगर आपको और बताना है तो देखिए हमारे जो दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है, लेंसों का। सूक्ष्मदर्शी में लेंसों का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से लाइट वगैरह होती हैं कुछ, उनमें सभी में किसका प्रयोग होता है, लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ, आइए। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि बिना स्पर्श किए आप उत्तल लेंस या अवतल लेंस को कैसे पहचानोगे। बताइए आप किस प्रकार से पहचान करोगे कि ये लेंस उत्तल है या अवतल है। तो देखिए मैं आपको बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, कॉपी का पेज। अब उस पर जो लिखा हुआ अक्षर है, मान लीजिए उस पर कुछ लिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये लिख रहा है, कुछ राइटिंग वगैरह है उस पर, ये देखिए। अब देखिए आपको करना क्या है, एक लेंस को लेना है, उस पर लेंस को, अब उस लेंस को इसके ऊपर रखना है। अब देखिए हमको इस प्रकार से ऊपर को उठाएंगे, इस प्रकार से अपनी आंखों की तरफ लेकर आएंगे ऐसे। अगर ऐसे लाने के बाद उस किताब में जो अक्षर लिखे गए हैं वो अगर बड़े हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बड़े, ऐसे हम इस प्रकार से ये देखेंगे, ऐसे लेकर आएंगे आंखों के पे, तो देखिए अक्षर आपको अगर लेंस में बड़े दिखाई दें तो समझ जाना वो कौन सा लेंस है, आपका उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर हम इसी प्रकार से अगर उठा के लेकर आए ऐसे, अगर आपको वो अक्षर कुछ और छोटे से छोटे नजर आ रहे हैं तो समझ जाना वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस की पहचान करना आपको बता दिया है। आप इस प्रकार से उत्तल लेंस या अवतल लेंस की पहचान कर सकते हो। अब देखिए मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, आपको इसके सभी न्यूमेरिकल कराएंगे हम। ठीक है, तो आप हमारी अगली वीडियो देखना नहीं भूलें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।